स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि वेल्थ को क्रिएट कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग वेल्थ को कैसे बना पाते हैं, आप वेल्थ को कैसे बना सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेट आपको यूज़ करने हैं। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 25,000 हो, 35,000 हो या आप बिल्कुल नहीं पैसा कमाते हैं, फिर भी कैसे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे पैसों का एक साम्राज्य ओपन किया जाता है और कैसे बहुत सारे लोगों ने किया है और वो आज तक करते आ रहे हैं, दैट्स वाई वो अमीर हैं। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ही सुपरिस्टिक शानदार होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, हर इंसान वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, मैं बहुत उम्दा आगे तक जाऊं और कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और मैं इस कंडीशन में जहां पर भी हूं मैं उससे 2 गुना ऊपर उठ पाऊं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। बस एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो रूल्स क्या होते हैं जिस तरीके से वेल्थ को क्रिएट किया जाता है। अमीर लोग क्या क्या रूल्स को अपनाते हैं जिससे कि वो पैसे को बनाते चले जाते हैं। आप कैसे बना पाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो रूल नंबर 1 आता है वो आता है ग्रेटिट्यूड। देखिए, आज जितने भी सफल इंसान हैं या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इसकी पावर को समझ पाते हैं। ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना। मतलब कि आज अगर आपके पास कोई नौकरी है, ठीक है, और आपको ऐसे ही मिल गई, आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। आपके आज माता पिता हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी के पास होते नहीं हैं, आपके पास हैं। कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा हो, एक अच्छी डिग्री हो, एक अच्छी जगह में आप रहते हो, परिवार आपका अच्छा हो, आपके फ्रेंड्स आपके अच्छे हो, बट आपने कभी भी शुक्रिया नहीं किया। देखिए, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी पावर है। जो इसकी पावर को समझ गया ना, इसकी वंडरफुल पावर को समझ गया, वो पैसे कमा गया। कभी भी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ग्रेटिट्यूड का यूज़ मत कीजिए। अगर आप ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करेंगी। सबसे पहले आप अपने शुरू कर सकते हैं माता पिता से। शुक्रिया अदा कीजिए इस जीवन का जो कि उन्होंने आपको दिया। शुक्रिया अदा कीजिए उस नॉलेज का जो कि उन्होंने आपको दी। शुक्रिया अदा कीजिए उस चीज़ का, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए उस चीज़ के लिए जो कि हर चीज़ वो आपके लिए लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद गॉड का शुक्रिया कीजिए कि आप उनसे कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे मिली, ये सारी चीज़ें मुझे पाई। आप ये करोगे ना तो धीरे धीरे आपके वर्ड्स में बदलाव होने लगेगा। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास पर्सन में और एक अमीर आदमी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, बट लोग इसको समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है, कुछ यूनिक है, ये है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बारीकी से समझें तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। जब आप ग्रेटिट्यूड करने की हैबिट डालेंगे, आपको खुद फील होगा। देखिए, पहले मैं कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करती थी, क्योंकि हम आम आदमी है ना, हम कभी फील ही नहीं करते हैं किसी के लिए कुछ भी अच्छा। तो मैं कभी फील नहीं करती थी। मैंने कभी भी खुद के लिए या अपने माता पिता के लिए ऐसा सोचा नहीं, और कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग, मेरे वर्ड्स अलग ही लेवल के थे, राइट। एक नॉर्मल लाइफ। बट जब से मैंने ग्रेटिट्यूड फील करना चालू किया, मैंने अपने माता पिता को उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया, थैंक यू कहा कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने चीज़ें मुझे दी हैं, मैंने गॉड को कहा, तो मुझे फील हुआ कि बहुत कुछ मैंने पा लिया है। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज बेहतरीन कर पा रही हूँ, जो कि और लोगों के पास नहीं है। तो इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आपके पास भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होंगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप अपने तरफ से एक बार करके देखिए। जब आप फील करेंगे ना, उस इन्वायरमेंट को फील करेंगे, उस फीलिंग को फील करेंगे, आपको खुद लगेगा कि आपको रोज़ करना चाहिए, या आपने पहले क्यों नहीं किया, राइट। मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आज से आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर करेंगे।
क्योंकि देखिए मैं आपके लिए वंडरफुल सेशन लाती हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कहीं ना कहीं मैं और चीज़ों से सीखते आ रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको कमेंट करना ज़रूरी है कि हाँ आई प्रॉमिस मैम मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँगा या मैं ग्रेटिट्यूड करूँगा। यहाँ कमेंट करके जाइए कि मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँगा, राइट, जिससे कि आप इस सेशन को देखने के बाद इधर उधर भटक ना जाए। सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आता है एफर्मेशन। कुछ ऐसी वाइब्स या कुछ ऐसी वाइब्रेशन खुद से कैलकुलेट करना, या आई एम सॉरी कैलकुलेट तो फाइनेंस में होता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना, उत्पन्न करना, लेकर आना, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं एफर्मेशन में। इसमें बहुत ताकत होती है, मैंने खुद फील किया। मैं आपको बात बताऊं, जब तक आप फील नहीं करोगे ना ये सारी चीज़ें आपको झूठ लगेंगी, मगर जब आप फील करोगे तो आपको खुद लगेगा कि इसमें बहुत पावर है। आप बोल सकते हैं मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूँ, आप मनी मैग्नेट। मेरे लिए पैसे को आकर्षित करना बहुत ही आसान है, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान है। मैं कहीं ना कहीं मेरा भाग्य उदय के लिए बना हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दुर्भाग्य से ही मतलब आ गया यहाँ पर, मेरी बुरी किस्मत है, मेरी किस्मत में पैसा कहाँ है, मेरी किस्मत तो खराब है। जब आप ऐसे मैसेज यूनिवर्स में भेजोगे तो जाहिर सी बात है कि वो इनडायरेक्ट होकर आपके पास आएंगे और वो चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी में हो जाएंगी, वो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। बट अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, एफर्मेशन फील करोगे, वाइब्रेशन फील करोगे, तो वो सारी चीज़ों का रुख बदल जाता है। आप उनसे तो कई गुना बेहतर हो ना जो जिनके पास रोटी तक नहीं है खाने को। आप उनसे तो कई गुना बेहतर हो जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को। आप उनसे तो कई गुना बेहतर हो जिनके पास एक खुशहाली जीवन नहीं है, सपने नहीं है, एनर्जी नहीं है। उनसे तो कई गुना बेहतर हो ना। तो आपको क्या लगता है कि ये एक झूठ है? नहीं, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने इसे कर कर अपने करोड़ों रुपए के सपने को साकार किया है, घर को साकार किया है, बिजनेस को साकार किया है। मगर खाली एफर्मेशन करते रहने से और काम ना करने से ये काम नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आपको फील करना है एफर्मेशन, साथ ही साथ काम भी करना है, क्योंकि कर्म ज़रूरी है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे मिलेगा, ये समझने की चीज़ है। अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो गोल ना होना। बहुत सारे लोगों के पास गोल नहीं होता, उनके पास समझ नहीं आता कि गोल क्या है, या मैं कैसे पूरा कर सकता हूं, या मैं कैसे चल सकता हूं। लेकिन निर्धारित गोल ना होना, बस चलते जा रहे हैं। कुछ लोग जो है 9 से 5 की जॉब करते जा रहे हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में जीते जा रहे हैं, वही कंटिन्यू सालों साल चलते जा रहे हैं और एक टाइम बाद रिटायर होकर मर जा रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है। देखिए, हो सकता है कुछ आपका बाहर घूमने का गोल हो, कुछ अच्छा खाने का गोल हो, पहनने का गोल हो, जाने का गोल हो। बनाओ ना, किसने मना किया है? लिखो, इसको प्रॉपरली लिखो, मेंटेन करो कितना बजट लगेगा, क्योंकि फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बजट है। कितना लगेगा, कैसे कैसे जाओगे, सारी चीज़ें मेंटेन करो और जाओ। क्योंकि गोल नहीं होगा और गोल पूरा करने की भूख नहीं होगी तो वेल्थ क्रिएट कहाँ से करोगे? आप जिस चीज़ में अभी खुश हो उसी में टिके रह जाओगे। आप ग्रो कैसे करोगे? अगर आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो 50,000 रुपये के लिए कैसे भागोगे? ये सोच कर देखो। अगर आज आप इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे, 10,000 रुपये के लिए मेहनत नहीं कर रहे, या वो आपको आ रहा है तो थोड़ी बहुत मेहनत आप कर रहे हो, तो 50 के लिए, 40 के लिए, 30 के लिए, 35 के लिए कैसे भागोगे? गोल नहीं होगा तो फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा तो बहुत सारा ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो आपके सामने आएगा। और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन जब आपके पास आएगा तो मोबाइल चलाना आपको अच्छा लगेगा, व्हाट्सएप की सारी नोटिफिकेशन अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं सारे कमेंट अच्छे लगेंगे, व्हाट्सएप पे सारे रिप्लाई आप करोगे। फोकस नहीं है ना, टाइम सही जगह नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए ना तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, पिक पॉइंट है, पिन पॉइंट है, भागने का पॉइंट है। समझो इस चीज़ को। अगर अगले की मैं बात करूं, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग मनी को मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें पैसों को समझ ही नहीं आता कि पैसों का ज्ञान क्या है, पैसों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, पैसों को किस तरीके से संभाला जाएगा।
कौन कौन से टॉपिक है जो पैसों के लिए काम करते हैं, मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो मैं करता आ रहा हूँ। लोग इस तरीके से सोचते नहीं हैं, जिसके कारण वो एक सही डिसीजन नहीं लेते। देखिए, जो ये पैसा है ना, ये आपके बच्चों की तरह है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप इन्हें सही से नहीं संभालोगे तो ये कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस करके देंगे। बट अगर आप सही से मेंटेन करोगे, संभालोगे, तो आप अच्छे से अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, पैसे को अलग अलग जगह डाल सकते हो। अगर मैं अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, लेजीनेस, इसने तो अच्छे अच्छों को मारा है, ये आपको क्या छोड़ेगा। आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अवॉइड योर लेजीनेस। बहुत सारे लोगों को पता है कि मुझे क्या करना है, बहुत सारे लोगों को पता है अपने गोल के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता है मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये करना है वो करना है, बट उनका लेजीनेस, कहीं ना कहीं उनका आलस उन्हें तोड़ देता है। मतलब वो चीज़ें करने से रोक देता है, वो आलस उन्हें करने ही नहीं देता। वो चीज़ अभी अंदर से है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, थोड़ा सा और, ये जो थोड़ा सा और है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे लोग सुबह उठना चाहते हैं 5 बजे, 6 बजे, बट 5 मिनट और, 10 मिनट और, कल से, अगले महीने से, अगले साल से नया रेवोल्यूशन, इस वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। तो इसको सबसे पहले तोड़ दो। जब भी लगे लेजीनेस हो रहा है, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ और काम करना चालू कर दो। अवॉइड करो उस जगह को जो आपको लेजी बनाती है। घर हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, कमरा हो सकता है, वो एनवायरनमेंट हो सकता है। अवॉइड इट। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अमीर बनना है, सफलता पानी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। समझो इस बात को। अगर लेटने की हैबिट पड़ गई, आलस की हैबिट पड़ गई, तो आलस ही रह जाएगा शरीर में। पैसा, वेल्थ, ये सब भूल जाओ, बहुत दूर है। इस बात को समझो कि आपका आलस आपकी बर्बादी का कारण है। मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर भी बहुत आलस था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ यूनिक थी, मेरी जिंदगी तो आपसे भी कई गुना ये समझी कि बहुत बुरी चल रही थी। आलस ही आलस था जिंदगी में, कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। बट जब मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, मैं क्या अपने गोल के लिए भाग रही हूँ, क्या मैं कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ अपनी लाइफ में बदलना चाहती हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी सफलता तय है। जब मुझे समझ में आता है कि ये आलस मेरी जिंदगी का, ये समझिए वो पॉइंट है ना जो मुझे आगे कुआ है तो पीछे खाई है, इधर गिरी तो भी मर जाना है, उधर गिरे तो भी मर जाना है, ऐसी वाली फीलिंग है ये। तो ये समझिए कि इसका अवॉइड कर देना है। अगर मैं अगले की बात करूँ तो एक्सक्यूज बनाना, ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, ऑब्जेक्शन देना, ये तीनों एक ही पार्ट के हिस्से हैं। क्या होता है, मैं वो काम नहीं कर सकता, वो बिजनेस मेरे काम का नहीं है, मैं सुबह मेरी बस की नहीं है उठना, मेरी बस की नहीं है बॉडी वॉडी बनाना, ये काम मेरे पे नहीं होता, अरे यार इसमें तो बहुत टेंशन है, ये तो बहुत टेंशन देता है, झंझट ही झंझट है, यहाँ पैसा लगाओ वहाँ पैसा लगाओ, अरे इसमें तो ये दिक्कत आती है, मनोज के लड़के ने किया था ना, उसके साथ ये हुआ था, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सक्यूज देना, ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, ऑब्जेक्शन देना, कहाँ से सीखा है आपने? खुद से? एक चीज़ सोच के देखो, अगर आप ऑब्जेक्शन ही देते रहोगे तो ग्रो कब करोगे, पैसा कब कमाओगे, आगे कब बढ़ोगे? इसलिए एक्सक्यूज को अभी से ही, ये समझिए एक्सक्यूज है ना, इसको कट कर देना है, नामो निशान मिटा देना है इसका। और लास्ट, माइंडसेट प्रिपेयर करो। एक खोल दो चीजें होती हैं अमीर लोगों के माइंडसेट में और मिडिल क्लास लोगों के माइंडसेट में। ये अमीर माइंडसेट है, मिडिल क्लास माइंडसेट है, ये आगे आगे चलता रहता है। मतलब कि एक ही चीज में जॉब कर रहा है तो जॉब ही करेगा, और कोई भी काम कर रहा है तो वो ही करता चला जाएगा। मिडिल क्लास ट्रैप है ना, सीधा ही चलना है। अपोजिट माइंडसेट को क्लियर करो, कितना कमाना है, कहाँ तक जाना है, अमीर बनना है, कितना अमीर बनना है, कितना वेल्दी बनना है, कब तक बनना है, क्लियर करो ना, गोल क्लियर करो, माइंडसेट को बताओ इतना करना है, तो उसके हिसाब से नए नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप सेम चीज़ें करते रहोगे तो आपको लगता है कि आप ग्रो कर पाओगे?
ये सोच के देखो, जब तक वो एक माइंडसेट प्रिपेयर नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत आनी है। आप हमेशा प्रॉब्लम में फेस करोगे। आज एक प्रॉब्लम है, कल 2 प्रॉब्लम है, कल 4 है, और प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये बिना प्रॉब्लम के नहीं चल सकता। ये समझिए, प्रॉब्लम तो इसका पेट्रोल है, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर बनी रहेगी। तो मिडिल क्लास स्टेप से ऊपर आके सोचिए कि माइंडसेट चेंज कर रहा है, अच्छा माइंडसेट बनाइए, इन सारी हैबिट्स को अपनाइए। इनमें से अगर आप 2 भी अपनाते हो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि अमीर बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता कि पैसे बनाने के ना बहुत सिंपल स्टेप है। शेयर कीजिए उनके साथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर बहुत सारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, और आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी ढेरों स्किल्स मिलती रहे और ढेरों फाइनेंस से जुड़ी आप नॉलेज सीखते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।